आइए अब हम आज की विशेष आराधना जो हम करने जा रहे हैं और एक विशेष संदेश जो कुछ बातें हैं जिसको मुझे और आपको सीखना निहायत जरूरी है। और यदि हम निकालते हैं भजन संहिता 138 और दूसरी आयत, तो वहाँ ऐसा लिखा है, उसने अपने नाम से अधिक अपने वचन को महत्व दिया। इसको पढ़ लें एक बार। थैंक यू जीसस। हाँ, मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा, मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा और तेरी करुणा और सच्चाई के कारण, और तेरी करुणा और सच्चाई के कारण तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा, तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। इसलिए यदि हम अपने आप को विश्वासी बताते हैं, हम अपने आप को प्रभु के लोग बताते हैं, तो हमको सबसे पहली एक बात को ध्यान में रखना है कि हमारे जीवन में जो भी बातें हों वो वचन के अनुसार हों, क्योंकि परमेश्वर ने अपने नाम से अधिक अपने वचन को महत्व दिया। इसलिए यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके पहले अध्याय में जब हम पढ़ते हैं तो वहां लिखा, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। मेरे प्रियो, हम यदि निकालें जल्दी से याकूब की पत्री पहला अध्याय उसकी 22वीं आयत, वह परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहना चाह रहा है। याकूब की पत्री पहला अध्याय 22वीं आयत, परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं, जो अपने आप को क्या करते हैं, धोखा देते हैं। क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो, तो वह उस मनुष्य के समान है, जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है, इसलिए कि वह अपने आप को देखकर चला जाता है। हम जब विश्वासी कहलाते हैं तो हमारा फर्ज है कि वचन की प्रत्येक बात को हम अपने अंदर आत्मसात करना सीख जाएं। और यदि हम ऐसा नहीं कर रहे हैं मेरे प्रियो, तो हम कहीं ना कहीं धोखे में हैं, हम बहकावे में हैं, और हम में जो बातें होनी चाहिए वो बातें नहीं हैं। इसलिए हमको कुछ बातें जो आज मैं बताने जा रहा हूं उसको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, निहायत जरूरी है। आइए सबसे पहले हम देखेंगे यूहन्ना मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय और उसकी 11वीं आयत, जहां ऐसा लिखा है, धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बात कहे, तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है, इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया है। यहाँ पर परमेश्वर का वचन स्पष्ट रूप से हमको ये ताकीद कर रहा है कि जब ये सारी घटनाएं होने लगे, ऐसा आपके जीवन में बीतने लगे, तब क्या होना, आनंदित और मगन होना। और हम ये दोनों बातें भूल गए इन दिनों में। ना तो हम आनंदित हो रहे हैं, ना हम मगन हो रहे हैं। हम ये भूल गए कि ये जो विरोध है, ये जो हम पर नाना प्रकार की प्रताड़ना हो रही है, प्रताड़ित किए जा रहे हैं, ये प्रताड़ना, ये प्रताड़ित आपको आपके प्रभु के करीब ले जाने के लिए हो रही है। आप ऐसा क्यों सोच बैठे हैं कि ये हमारे विरोध में लोग उठ रहे हैं? यदि ये सब ना हो तो ये जो परमेश्वर का वचन है ये झूठा ठहर जाए। आपको एक बात की और खुशी होना चाहिए कि ये सारी
विरोध जो है परमेश्वर के वचन की सत्यता को प्रमाणित कर रहे हैं, तो क्या होना चाहिए हमको? आनंदित और मगन होना चाहिए। क्यों आनंदित और मगन होना चाहिए? क्योंकि प्रभु का आना निकट है। ये बातें आज नहीं, आज से 2000 वर्ष पहले प्रभु यीशु मसीह ने कही, और हम प्रभु यीशु मसीह के फॉलोअर हैं, हम यीशु मसीह को मानने वाले लोग हैं। इसलिए फिलिपियों 2 अध्याय में लिखा है कि जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसे ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। मसीह यीशु के स्वभाव में 3 बातें आती हैं। पहली बात प्रेम, दूसरी बात दया, और तीसरी बात क्षमा। 3 बातें हैं। पहली बात क्या है? प्रेम है। और यीशु मसीह ने इस विषय पे यही निकाले हम मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 5वां अध्याय और 43वीं आयत पर पढ़ें। 43। हाँ, जिससे तुम अपने नहीं 43 तुम सुन चुके हो तुम सुन चुके हो कि कहा गया था अपने पड़ोसी से प्रेम रखना, अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरी से बैर। और अपने बैरी से बैर। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि अपने बैरियों से प्रेम रखो, अपने बैरियों से प्रेम रखो, और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। और अपने सताने वालों के लिए क्या करो? प्रार्थना करो। बैरियों से प्रेम करना है। और इस बात को यीशु मसीह ने सलीब पर से साक्षात प्रमाणित किया। यीशु मसीह ने संसार के लिए क्या नहीं किया? मुर्दे जिलाए, अंधों को आंखें दी, लंगड़े चलने लगे, गूंगे बोलने लगे, और आज भी वही सब काम हो रहे हैं। उसके बावजूद भी लोगों ने क्या किया? उसके हाथ पांव में कीले ठोक दिए और उसको सलीब पर टांग दिया। और जब सलीब पर टांग दिया तो उसने क्या कहा? हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। यहां उसने अपने क्षमा रूपी स्वभाव को प्रदर्शित किया। और हम थोड़े से सत्ताओं में आ गए तो हम तिलमिलाने लगे। ये तिलमिलाने का वक्त नहीं है, ये भयभीत होने का वक्त नहीं है। ये वक्त है कि प्रार्थना करें और आनंदित और मगन हो कि जो मेरे प्रभु ने आज से 2000 वर्ष पहले कहा था वो बातें आज पूरी हो रही है। और उसका वचन कहता है मत्ती रचित सुसमाचार उसके 13वें अध्याय में, धन्य है वे आंखें जो इन बातों को होते हुए देखती हैं। तो मतलब क्या है? मैं और आप धन्य हैं, आशीषित है। फिर मैं और आप क्यों इतने गमगीन हो गए? मैं और आप क्यों प्रोटेस्ट करने लगे? मैं और आप क्यों विरोध में ज्ञापन सौंपने लगे? क्या कहीं ऐसा यीशु मसीह ने कहा? उसने कहा जब ये सब होने लगे तो आनंदित और मगन होना। और हम जो वचन की बातें हैं उसको तो हम भूल गए और हम अपने हिसाब से अपने अपने काम करने लगे। एक और आयत हम जल्दी से निकालें, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय। यहां पर भी यीशु मसीह इस बात को प्रकट कर रहे हैं। 17वीं आयत से पढ़े। परंतु हाँ, लोगों से सावधान रहो, परंतु लोगों से सावधान रहो, क्योंकि वे तुम्हें महासभाओं में सौंपेंगे और अपनी पंचायतों में तुम्हें कोड़े मारेंगे, और अपनी पंचायतों में तुम्हें कोड़े मारेंगे, पीटेंगे, लताड़ेंगे, नाना प्रकार के आपके ऊपर प्रताड़ना करेंगे। तुम मेरे लिए हाकिमों और राजाओं के सामने उन पर और अन्य जातियों पर गवाह होने के लिए क्या करोगे? पहुंचाए जाओगे। तो ये योजना किसकी है? योजना किसकी है? परमेश्वर की। यदि ये सब ना हो, यदि विरोध ना हो, यदि लोग आपको मारे पीटे ना, आपका विरोध ना करें, तो बाइबल झूठी साबित हो जाएगी। लेकिन यह हो रहा है, इससे परमेश्वर का वचन सत्य साबित होता है। यीशु मसीह ने क्या कहा? यदि कोई तेरे गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरा भी
फेर देना। मेरे प्रियो, हमको प्रार्थना करनी है कि प्रभु यीशु तू अपना सा स्वभाव मेरे अंदर आने दे और जैसा तू चाहता है वैसा मुझे चला। मैं अपनी मर्जी से नहीं पर तेरी मर्जी से चलना चाहता हूं। कई बार हम कुछ तो भी करने लगते हैं, लेकिन ये कुछ तो भी करना हमारे लिए महंगा पड़ेगा। इसलिए हम जल्दी से निकालें मेरे ख्याल से रोमियो की पत्री और उसका 12वां अध्याय 14वीं आयत को पढ़ें। अपने सताने वाले को आशीष दो, अपने सताने वाले को क्या करो? आशीष दो। आशीष दो, श्राप ना दो। आशीष दो, श्राप मत दो। आनंद करने वालों के साथ आनंद करो और रोने वालों के साथ रो। हाँ, अपने सताने वालों को क्या करो? आशीष दो। किस? ज्ञापन सौंपो या कोसो या श्राप दो। परमेश्वर का वचन कह रहा आशीष दो। ये आशीष के पात्र हैं जो आपका विरोध करने आ रहे हैं। क्यों आशीष के पात्र हैं? क्योंकि ये वचन की सत्यता को प्रकट कर रहे हैं। इनके लिए प्रार्थना करें, इनका स्वागत करें कि भाई आपने मेरे लिए एक बड़ा द्वार खोल दिया है, आपने आकर मुझे सताया है, आपके सताव के जरिए मुझे मेरे पिता के यहां एक बड़ा प्रतिफल मिलने जा रहा है और उस प्रतिफल को पाने का मैं हकदार हो गया। मैं आपका स्वागत करता हूं। हो सके तो फूलों के गुच्छे देकर उनका स्वागत करें, विरोध ना करें। विरोध करना यीशु मसीह ने कहीं नहीं सिखाया। यीशु मसीह ने कहा जो तुम्हारे विरोध में काम करें उन्हें तुम आशीष दो, उन्हें श्रापित मत करो। एक और चीज, जब आप ये स्वभाव अपने अंदर ले आएंगे तो एक महत्वपूर्ण बात होगी। वो बात क्या होगी? वो बात क्या होगी? 19वीं आयत पढ़ें इसी की। हे प्रियो, बदला ना लेना, परंतु परमेश्वर के क्रोध को अवसर दो, क्योंकि लिखा है बदला लेना मेरा काम है। प्रभु कहता है मैं ही बदला दूंगा। हमको बदला नहीं लेना है। इन दिनों में कई लोग बहक गए, रास्ता भटक गए, वो बदले की भावना से काम करने लगे। बदला नहीं लेना। हमको ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करना है। ये हमारे शत्रु नहीं है, हमारे बैरी नहीं है, ये तो हमारे शुभ चिंतक हैं। क्यों शुभ चिंतक हैं? क्योंकि ये आपको आपके प्रभु के पास और करीब ला रहे हैं और ये इस बात को प्रमाणित कर रहे हैं कि वाकई में पवित्र शास्त्र की लिखी हुई बातें गलत नहीं है। अब वो हो रहा है और होगा। इसके लिए हम सबको तैयार रहना है। एक और आयत हम इब्रानियों की पत्री में इसी तरीके की पढ़ते हैं और इब्रानियों 10वां अध्याय और 30वीं आयत पढ़ें। परंतु उनके द्वारा प्रतिवर्ष नहीं, इब्रानियों 10वां अध्याय और 30वीं आयत। क्योंकि हम उसे जानते हैं जिसने कहा पलटा लेना मेरा काम है, मैं ही बदला दूंगा, और फिर यह कि प्रभु अपने लोगों का न्याय करेगा। पलटा लेना किसका काम है? परमेश्वर का। पर इन दिनों में लोग क्या करने लगे? परमेश्वर की जगह स्वयं लेने लगे। ये नहीं करना है हमको तो बैठकर आनंदित और मगन होना है, प्रार्थना करनी है, अपने शत्रुओं को क्षमा करना है। ये हमारे शत्रु भी नहीं है, ये तो हमारे अपने लोग हैं। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा अंत के दिन में माता पिता भाई बहन सब आपके विरोध में खड़े हो जाएंगे। तो ये पराई नहीं, आपके शत्रु नहीं, अपने लोग हैं। इनको आशीष दो, इनको श्राप मत दो और इनके लिए प्रार्थना करो। जो हमको करना है वो हम कर नहीं रहे और जो नहीं करना वही करते जा रहे हैं। करना क्या है? ज्यों ज्यों ऐसे दिन को हम करीब आते देखते हैं,
त्यों त्यों हमको प्रार्थना में बैठना निहायत जरूरी है। और हम इसको भूलकर हम क्या करने लगे, संघ बनाने लगे, महासंघ बनाने लगे और क्या क्या करने लगे पता नहीं। लेकिन मेरे प्रियो, हमको जो करना है वो करना पड़ेगा। यदि हम चाहते हैं हमारे प्रभु का आगमन हो, यदि हम चाहते हैं हम अपने प्रभु के साथ उठाए जाएं, तो हमको उसकी बातों पर चलना सीखना पड़ेगा। और ऐसा यदि हम नहीं कर रहे हैं तो हम कहीं ना कहीं अंधकार में हैं और हम अंधकार में भटक रहे हैं और अपने ऊपर नाना प्रकार की मुसीबतों को ला रहे हैं। इसलिए मेरे प्रियो, इन बातों को हमको निहायत जरूरी कि हम इनकी ओर ध्यान दें। और एक और आयत हम जल्दी से निकाल के पढ़ें, निकालें पहला पत्रस उसका 3 अध्याय 13वीं आयत को पढ़ें। यदि तुम भलाई करने के लिए उत्तेजित रहो तो तुम्हारी बुराई करने वाला फिर कौन है? और तुम्हारी बुराई करने वाला कौन है? आपको क्या करना है? लोग आपका कितना भी बुरा करते हैं, आप भलाई करें। और भलाई कैसे होती है? भलाई प्रार्थना के जरिए होती है। जब आप अपने अकेले में बैठकर प्रार्थना कर रहे हैं तो ये आप लोगों के भलाई का काम कर रहे हैं। भलाई करने के लिए उत्तेजित रहो। आगे, यदि तुम धर्म के कारण दुख भी उठाओ तो धन्य हो। तो क्या हो? धन्य हो। यदि तुम सताए जा रहे हो तो तुम धन्य हो गए परमेश्वर की निगाह में। यदि लोग तुम्हारी बुराई कर रहे हैं तो तुम परमेश्वर की निगाह में धन्य हो गए। और यह परमेश्वर का वचन कह रहा है कि आगे, पर लोगों के डराने से मत डरो और ना घबराओ, पर मसीह को प्रभु जानकर अपने अपने मन में पवित्र समझो। आगे, जो कोई तुमसे तुम्हारी आशा के विषय में कुछ पूछे, उसे उत्तर देने के लिए सर्वदा तैयार रहो, पर नम्रता और भय के साथ। उत्तर तो देना है, चुप नहीं रहना है। पर कैसा उत्तर देना है? नम्रता के साथ कि भाई तुम जो कर रहे हो तुम मेरे लिए बहुत आदरणीय हो, क्योंकि यदि तुम ये ना करते तो मैं अपने परमेश्वर पिता के यहाँ फल प्राप्त करने योग्य नहीं बनता। तुम जो मेरे साथ कर रहे हो, तुमने मुझे एक बड़ा प्रतिफल मेरे लिए तैयार कर रखा है। हालेलुया, हालेलुया। और मेरे प्रियो, इन बातों को हमको जानना बहुत जरूरी है। और चलिए 4 अध्याय 12वीं आयत को पढ़ें। हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए काय के लिए? परखने के लिए। ये अग्नि जो है ये परखने के लिए है। ये कष्ट जो है परखने के लिए है कि तुम परमेश्वर के कितने करीब हो या कितने दूर हो। ये परखने के लिए ये अग्नि तुम पर पड़ी है, तुम पर भड़की है। इससे यह समझकर अचंबा ना करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है। सब अचंबा। अरे ये क्या हो रहा है? ये अनोखी बात नहीं हो रही। ये तो यीशु मसीह ने आज से 2000 वर्ष पूर्व कह दिया, वही बात आज हो रही है। तो हमको ऐसे वक्त में क्या होना है? आनंदित और मगन होना है। और आगे, पर जैसे जैसे मसीह के दुखों में, मसीह के दुखों में, हम किसके दुखों में सहभागी हो रहे हैं? हम मसीह के दुखों में। जब हम सताए जा रहे हैं तो मेरा प्रभु भी सताया गया, उसने भले काम किया, हम भी भले काम कर रहे हैं। वो भले काम के लिए उसके हाथ पांव में कीले ठोक दिए गए। हमारे भले कामों के कारण हमको क्या किया जा रहा है? मारा पीटा जा रहा है, अदालतों में सौंपा जा रहा है, जेलों में डाल दिया जा रहा है। तो इसकी कोई परवाह नहीं है, क्योंकि हम अपने परमेश्वर के आनंद में खो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। और यहाँ पर लिखा है, पर जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो, आनंद करो। क्या करो? आनंद करो। दुखी मत हो। दुखी होने से काम नहीं चलेगा। ये मत कहो प्रभु ये क्या हो रहा है, पर ये कहो
प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तेरी कही हुई बातें आज हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। तू धन्य है, तू महान है। हम तेरी स्तुति, तेरी प्रशंसा करते हैं। आगे, जिससे हाँ, उसकी महिमा के प्रकट होते समय हाँ, तुम भी आनंदित और मगन हो। जिससे उसकी महिमा के प्रकट होते समय भी तुम आनंदित और मगन हो। परमेश्वर की महिमा के प्रकट होने का समय आ चुका है। हमको अपने आप को संभालना है मेरे प्रियो। इतना ही नहीं, प्रकाशित वाक्य यदि हम उसका 2 अध्याय और 10वीं आयत से पढ़ें। जो दुख तुझको झेलने होंगे, अरे जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर। उनसे मत डर। जो परेशानी, जो पीड़ाएं तुझ पर आ रही है, तू उनसे कदाचित ना डर। क्योंकि देखो शैतान तुम में से शैतान कौन है? शैतान वो फरिश्ता है जो स्वर्ग से गिरा दिया गया। ये किसी व्यक्ति के लिए शैतान शब्द नहीं आया, ना हम किसी व्यक्ति को शैतान कह रहे हैं। शैतान वो है जो परमेश्वर का बैरी है, विरोधी है। वो क्या करेगा? तुम में से कुछ को जेल खाने में डालने पर है। तुम में से कुछ को जेल खाने में डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ। ताकि तुम क्या किए जाओ? परखे जाओ। काय के लिए डालने पर है? हमारे परखने के लिए। अभी वहां भी हमने पढ़ा कि हम परखे जा रहे हैं। तो ये हमारे परखने का वक्त आ गया है कि हम प्रभु में स्थिर रहते हैं या अस्थिर हो जाते हैं। हम प्रभु की आज्ञा पर चलते हैं या प्रभु की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं। यह हमारे परखे जाने का वक्त है और इस वक्त पे हमको सावधान होना है और सावधान होने के साथ हमको प्रार्थना में जाना है। और जो हमारा विरोध करने आते हैं मेरे प्रियो, हमको उनका आदर मान करना है। क्या करना है? आदर मान करना है और उनको धन्य कहना है, क्योंकि वो धन्य कहने के लायक है। उनके इस कृत्य से मैं और आप प्रभु के यहां महिमा पाएंगे। उनके इस कृत्य से हम एक बड़ा प्रतिफल पाने जा रहे हैं। तो हमको घबराने की जरूरत नहीं है। कोई बात नहीं। क्या करोगे आप? ज्यादा से ज्यादा जान से मार डालोगे तो तुम मेरे इस शरीर को, इस देह को गिरा सकते हो, लेकिन मुझे मारने वाला कोई अभी तक हुआ नहीं है। मैं कौन हूं? मैं स्वयं आत्मा हूं। और ये सारे लोग जानते हैं कि ये देह का जो डेरा है, मिट्टी का डेरा है, ये तो गिर जाता है। एक ना एक दिन सबको मरना है। एक ना एक दिन सबको मरना है। दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति पैदा नहीं हुआ जिसकी मृत्यु ना हो। इसलिए मेरे प्रियो, हमको सावधान होना है। हमको वही कार्य करना है जो परमेश्वर का वचन कहता है। और परमेश्वर का वचन क्या कहता है? परमेश्वर का वचन कहता है, अपने सताने वालों को आशीष दो, आशीष दो, श्राप मत दो। उसका वचन कहता है, हे प्रियो, अपना बदला ना लेना। बदला लेना परमेश्वर का काम है। और परमेश्वर का बदला श्राप का नहीं है, परमेश्वर का बदला आशीष का है। आपके दुखों को सहने से परमेश्वर के नाम को महिमा मिलती है। हालेलुया। आप जब कष्टों को सहते हैं तो उससे परमेश्वर के नाम को महिमा मिलती है। इसलिए मेरे प्रियो, ये समय जो है आकर और परमेश्वर के करीब आने का है, क्योंकि यह हमारे परखे जाने का वक्त है कि हम प्रभु में स्थिर हैं या अस्थिर हो जाते हैं। और लिखा है मेरे ख्याल से यिर्मयाह नबी की पुस्तक, उसका 17वां अध्याय है। पढ़े उसको। जो मनुष्य पर भरोसा रखता है, पढ़िए। यहोवा यूं कहता है कि, अरे यहोवा परमेश्वर, परम पिता परमेश्वर जो था, जो है और जो आने वाला है, वो स्वयं ये कहता है कि श्रापित है वह पुरुष, श्रापित है वह पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है। हाँ, चुनाव आपके हाथ में है। आप आशीषित होना चाहते हैं या श्रापित होना चाहते हैं?
श्रापित है वह मनुष्य जो पढ़े। श्रापित है वह पुरुष हाँ। जो मनुष्य पर भरोसा रखता है। अरे श्रापित है वह पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है। मनुष्य मेरा उद्धार नहीं कर सकता, मनुष्य मेरे लिए कोई अच्छे काम नहीं कर सकता। कई बार हम देखते हैं अभी बहुत सी ऐसी घटनाएं हो रही हैं और लोगों ने क्या करना चालू कर दिया, प्रोटेस्ट करना चालू कर दिया। तो भरोसा कहाँ चला गया, कहाँ चला गया भरोसा? मनुष्यों पर। और यहाँ लिखा है श्रापित है वह पुरुष जो मनुष्यों पे भरोसा रखता है और उसका सहारा लेता है। और उसका सहारा लेता है। हम मनुष्यों का सहारा लेने लगे। अरे हमको तो हमारे जीवित सामर्थ्य परमेश्वर का सहारा है। मनुष्य का सहारा हमें क्या बढ़ा देगा? परमेश्वर का सहारा लो मेरे प्रियो, परमेश्वर के करीब आओ, परमेश्वर से विनती करो, परमेश्वर से निवेदन करो। आगे, जिसका मन हाँ यहोवा से भटक जाता है, हाँ वह निर्जल देश के अधमरे पेड़ के समान होगा, हाँ, और कभी भलाई ना देखेगा। हाँ, वह निर्जल और निर्जन तथा लोनचाई भूमि पर बसेगा। तब ऐसा मनुष्य कुछ भी हासिल करने नहीं पाएगा, क्योंकि उसने क्या किया? परमेश्वर का काम स्वयं करने लगा। परमेश्वर का काम है बदला लेना, और बदला हम लेने लगे। तो हमने क्या किया? यीशु मसीह की उस आज्ञा का उल्लंघन किया। यदि तेरे कोई गाल पर चाटा मारे तो दूसरा फेर देना। और यीशु की आज्ञा, परमपिता परमेश्वर की आज्ञा का विरोध करने वाला कभी परमेश्वर के योग्य बन सकता है क्या? नहीं बन सकता। इसलिए हमको सावधान होना है। शैतान तो हमको उकसाएगा। शैतान क्या करेगा? हमको उकसाएगा। क्यों उकसाएगा? क्योंकि वो हमको हमारे परमेश्वर से दूर करना चाहता है। उसकी शुरू से कोशिश यही रही है। इसलिए सावधान होना जरूरी है। 7वीं आयत से पढ़ेंगे। धन्य वह पुरुष हाँ, जो यहोवा पर भरोसा रखता है, हाँ, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। हालेलुया। धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है और जिसने अपने परमेश्वर को अपना आधार मान रखा है। कौन है हमारा आधार? परमेश्वर है, मनुष्य? परमेश्वर है। हमको अपना आधार परमेश्वर को मानना है। मेरे प्रियो, इन दिनों में सचेत और सतर्क होने की जरूरत है। हमको इन दिनों में निरंतर प्रार्थना करने की जरूरत है और तैयार रहने की जरूरत है, क्योंकि हमारे प्रभु के आगमन का समय करीब आता जा रहा है। कैसे करीब आता जा रहा है, हम कैसे जाने? आइए एक आयत और पढ़ें। लूका रचित सुसमाचार उसका 21वां अध्याय। लूका रचित सुसमाचार उसका 21वां अध्याय और 29वीं आयत से पढ़े। उसने उनसे एक दृष्टांत भी कहा। उसने उनसे एक दृष्टांत भी कहा। अंजीर के पेड़ और सब पेड़ों को देखो। अंजीर के पेड़ और सब पेड़ों को देखो। जो ही उनमें कोपले निकलती हैं। अरे जो ही उनमें कोपले निकलती हैं, छोटी नई पत्तियां निकलती हैं, तो तुम देखकर आप ही जान लेते हो। तुम देखकर आप ही जान लेते हो कि ग्रीष्म काल निकट है। कि ग्रीष्म काल निकट है। आगे, इसी रीति से जब तुम में ये बातें होती देखो, जब तुम ये सब बातें होती देखो, तब जान लो कि परमेश्वर का राज्य निकट है। हालेलुया। जब ये सब बातें होते देखो तो ये जान लो कि परमेश्वर का राज्य निकट है और उसके राज्य में शामिल होने की तैयारी में जुट जाओ। कोई बात नहीं, भीड़ मचा के मत प्रार्थना करो। कम से कम अपनी कोठरियों में जाओ, अपने घरों में बैठकर प्रार्थना करो। और जब आप प्रार्थना करोगे तो जो आपके विरोध में खड़े हैं वे लोग भी आशीषित होंगे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर उनको आशीष देगा। आप जब अकेले अपने घर में बैठकर आंसुओं से प्रार्थना करेंगे। यदि आज पूरा भारतवर्ष प्रार्थना करने लगे तो मेरे सारे भाई और सारी बहनें उद्धार को प्राप्त कर लेंगी। हमारे लड़ने से, हमारे प्रोटेस्ट करने से कुछ नहीं होगा। हमको परमेश्वर को मौका देना है। इसलिए हमको ये ध्यान रखना है कि हमको करना क्या है। 16वीं आयत पढ़ें ब्रदर, इसी के 21 की 16वीं आयत।
लूका 1। तुम्हारे माता पिता तुम्हारे माता पिता और भाई और कुटुंब भाई और कुटुंब और मित्र भी तुम्हें अरे पकड़वाएंगे। मित्र भी तुम्हें पकड़वाएंगे, माता पिता भी तुम्हें पकड़वाएंगे, वो भी तुम्हारे विरोध में हो जाएंगे, भाई भी तुम्हारे विरोध में हो जाएंगे, तुम्हारे कुटुंबी भी तुम्हारे विरोध में हो जाएंगे। तब यहाँ तक कि तुम में से यहां तक कि तुम में से कुछ को मरवा डालेंगे, कुछ को मरवा भी डालेंगे। आगे, मेरे नाम के कारण मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे। तुमसे बैर करेंगे। हो रहा है या नहीं हो रहा? हो रहा है या नहीं हो रहा? और यीशु मसीह क्या कह रहा है? जब तुम अंजीर के पेड़ में कोपले उगते देखो तो क्या समझ जाते हो? ग्रीष्म ऋतु निकट है। और ये सब होते देखो तो ये समझ जाना प्रभु का आना निकट है। तो मेरे प्रियो, ये दुख, ये संकट, ये क्लेश हमारे लिए आनंद की बात है, हमारे लिए मग्न होने की बात है, क्योंकि ये सारी बातें जो हो रही हैं परमेश्वर के जीवित सामर्थी वचन को सत्य प्रमाणित कर रही हैं। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, हमको परमेश्वर पे भरोसा रखना है, मनुष्य पर नहीं। परमेश्वर जो सर्वोच्च है, जिसने मनुष्यों को बनाया है। और ये सारे दुख और ये सारी बातें हमने वचन से ही देखा, काय के लिए हो रही हैं? हमारे परखे जाने के लिए। तो हमको सावधान होना है। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें। यस लॉर्ड, थैंक यू जीसस। पिता परमेश्वर, आपके नाम में कुदरत है, आपके नाम में सामर्थ है। जो वचन पिता मैंने आज तेरी ओर से बोला है, इस वचन पर तेरी आशीष हो पिता, क्योंकि पिता तेरा वचन जो हमारे पास बहुत सालों से तूने हमारे पैदा होने से पहले ही हमें दिया है, इसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। इस वचन के अनुसार हमें चलने की शक्ति और सामर्थ प्रदान कर। हम सारी महिमा, सारा जलाल तुझे देते हैं और इस गिनती को तेरे पवित्र मीठे नाम से मांगते हैं।